सुनो दोस्तों, अगर आप घिसी पिटी टूरिस्ट ट्रैप से थक गए हो और सच्ची एडवेंचर चाहते हो तो आप सही जगह पर हो। आज हम सीधे फिनलैंड के दिल में जाएंगे। हम बात कर रहे हैं झिलमिलाते लेक्स, पुराने फॉरेस्ट्स और परियों की कहानी जैसे लैंडस्केप्स की, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं। मैं आपको फिनलैंड के ऐसे 10 हिडन जेम्स दिखाऊंगा जो आपको हैरान कर देंगे। हम नेचर में खो जाएंगे, हिडन ट्रेल्स एक्सप्लोर करेंगे और स्कैंडिनेवियन वाइब्स एंजॉय करेंगे। तो तैयार हो जाओ, लाइक बटन दबा दो एल्गोरिथम के लिए और एक एपिक एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओ। यकीन मानो, आप ये मिस नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले हम हौसा नेशनल पार्क के जंगलों में जाएंगे। दोस्तों, ये जगह बिल्कुल जादुई है। सोचो, बिल्कुल साफ झीलें जिनमें आसमान दिखाई देता है, पुराने पाइन के जंगल जहां तक नजर जाती है, और इतनी शांति कि तुम्हारी आत्मा को सुकून मिल जाएगा। हम साफ पानी में बोटिंग करने की बात कर रहे हैं, फिशिंग रॉड डालकर जंगली फिनिश मछलियां पकड़ने की और पुरानी रॉक पेंटिंग्स देखने की, जिससे तुम्हें लगेगा जैसे तुम टाइम ट्रैवल कर रहे हो। हौसा हाइकर्स के लिए स्वर्ग है, जहां ट्रेल्स इन जंगलों से होकर गुजरते हैं। सच में, यहाँ की हवा इतनी साफ है कि हर सांस में तुम्हारे लंग्स शुक्रिया करेंगे। और रात में बस ऊपर देखो, यहाँ का नाइट स्काई तारों से भरा है, एक ऐसा नजारा जो तुम जल्दी नहीं भूलोगे। हौसा नेशनल पार्क जिंदगी के शोर से दूर नेचर के साथ जुड़ने की जगह है। यकीन मानो, ये जगह तुम्हारे दिल पर छाप छोड़ जाएगी। अगला हम जा रहे हैं एक ऐसे जगह जो दुनिया में कहीं और नहीं है, क्वार्कन आर्चिपेलागो। ये जगह बिल्कुल किसी जियोलॉजी की टेक्स्ट बुक से निकली हुई लगती है, जहां का लैंडस्केप हर वक्त ही बदलता रहता है। देखो, यहाँ जमीन सच में समुंदर से बाहर आ रही है। ये एक धीरे प्रोसेस है, लेकिन आप ग्लेशियल रिबाउंड का असर अपनी आंखों से देख सकते हैं। कमाल की बात है, इस यूनिक जियोलॉजिकल फिनोमेनन की वजह से क्वार्कन आर्चिपेलागो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एक खास जगह मिली है। सोचो, आप आइलैंड्स के एक मेज में घूम रहे हो, जिनके किनारे बर्फ और वेकिटी ने घादे हैं। हम बात कर रहे हैं कायाकिंग करने की, पतले चैनल से होते हुए पहाड़ों की चोटी पर ट्रैकिंग करने की, जहां से अमेजिंग व्यूज दिखते हैं और शायद एक दो सील्स को भी धूप सेकता देख सकते हो। क्वार्कन आर्चिपेलागो कुदरत के पावर का एक सबूत है और ह्यूमन याद दिलाता है कि हमारा प्लेनेट एक डायनामिक जगह है जो लगातार बदल रहा है। पकड़ो अपनी कुर्सियां, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं रिपोवेसी नेशनल पार्क, जहां एडवेंचर का लेवल थोड़ा बेआँच जाएगा। यह जगह एडवेंचर लवर्स के लिए किसी प्लेग्राउंड से कम नहीं है। यहाँ के उबड़ खाबड़ लैंडस्केप्स बस एक्सप्लोर होने का वेट कर रहे हैं। ऊंची ऊंची क्लिफ्स, घने जंगल और चमकती हुई लेक्स जिनको जोड़ते हैं। सुनो ध्यान से, हैंगिंग ब्रिजेस। जी हाँ, आपने सही सुना। सोचो, आप इन ब्रिजेस में से किसी एक पर चल रहे हो, तेज हवा चल रही है और जमीन बहुत नीचे। यह एक्सपीरियंस आपके लिमिट्स को टेस्ट करेगी और आपको एड्रेनलिन रश देगी। लेकिन रिपोवेसी सिर्फ एडवेंचर के लिए ही नहीं है, ये बहुत ही खूबसूरत जगह भी है। आप किसी लेक के किनारे ट्रेडिशनल फिनिश हट में रात बिता सकते हैं, या फिर कनू रेंट पर लेकर वाटरवेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिपोवेसी नेशनल पार्क एडवेंचर और नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। चैप्टर 4, पुरान समय में जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम सूरसारी आइलैंड जा रहे हैं, एक ओपन एयर म्यूजियम जो आपको पुराने फिनलैंड दिखाने वाला है। सोचो, आप एक पुराने फिनिश गाउन में घूम रहे हो, सुंदर लकड़ी के घर जो सदियों पुराने हैं। हम बात कर रहे हैं पुराने खेत खलियानों की, वर्कशॉप्स की, एक लकड़ी का चर्च भी है। सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला गया है और पुराने टाइम की झलक दिखला रहा है। लगभग आप लकड़ी के फर्श की आवाज सुन सकते हो, चिमनी से निकालते धुएं की खुशबू सूंघ सकते हो और उन लोगों के जीवन की कल्पना कर सकते हो जो कभी यहाँ रहते थे। सूरसारी आइलैंड फिनिश इतिहास का एक जीवित और रोचक उदाहरण है और देश की कल्चरल हेरिटेज की एक दिलचस्प झलक है। चैप्टर 5, अपने हाइकिंग बूट्स पहन लीजिए, क्योंकि हम उलांका नेशनल पार्क में जा रहे हैं, एक हाइकर्स पैराडाइज जो अपने अमेजिंग ट्रेल्स और वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। बात हो रही है ऐसे ट्रेल्स की जो डेंस फॉरेस्ट्स से होते हुए तेज धार वाली रिवर्स के किनारे किनारे और कुछ ऐसे पिक्चरस के वाटरफॉल्स से गुजारते हैं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। इमेजिन करो, पानी का शोर जब वो मॉस कवर्ड रॉक्स पे गिरता है, उसकी बूंदें आपके चेहरे पे पड़ रही हैं जब आप नेचर की पावर देख रहे हैं। उलांका में फेमस करहूं के रोज भी है, यानी बेयर्स ट्रेल, एक 80 किलोमीटर लंबा हाइकिंग रूट जो आपकी स्टेमिना की परख लेगा और बैडले में आपको अनफॉरगेटेबल व्यूज देगा।
चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हाइकर हो या फिर एक दिन के सीनिक ट्रिप की तलाश में हो, उलंका नेशनल पार्क में सबके लिए कुछ ना कुछ है। सांस रोकने को तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कोली नेशनल पार्क में नई ऊंचाइयों पर चढ़ने वाले हैं। ये जगह एपिक व्यूज और हिस्ट्री के एहसास से भरी हुई है, जो फिनिश सोल में गहरी तरह से समाया हुआ है। सोचो, आप एक बड़े से पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और आपके सामने जंगल और झीलों का एक ऐसा विस्तार है जो खत्म ही नहीं हो रहा। आसमान आपके सामने एक कैनवस की तरह फैला हुआ है, जिसमें नीले और हरे रंग के कई शेड्स हैं। यही वो आइकॉनिक लैंडस्केप है जिसने कई फिनिश आर्टिस्ट्स और पोएट्स को इंस्पायर किया है। एक ऐसी जगह जहां कहानी और असलियत एक दूसरे में मिल जाते हैं। कहते हैं कि कोली की पहाड़ियों को जायंट्स ने बनाया था, और वहां खड़े होकर इन पैनोरामिक व्यूज का मजा लेते हुए आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है। कोली नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहां आप नेचर के ग्रैंड स्केल से कनेक्ट कर सकते हैं और फिनलैंड की रिच कल्चरल हेरिटेज की स्पिरिट से भी जुड़ सकते हैं। तैयार हो जाइए सेलिंग के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं आर्चिपेलागो सी, एक ऐसा जादुई मजे जहां आइलैंड्स बाल्टिक सी में एमरल्ड जैसे बिखरे पड़े हैं। हम बात कर रहे हैं हजारों आइलैंड्स की, छोटे छोटे बिना किसी के रहने वाले आइलैंड्स से लेकर बड़े बड़े आइलैंड्स तक, जहां सुंदर गांव और फिशिंग कम्युनिटीज हैं। सोचो, आप इस पानी के मेज में बोट चला रहे हैं, नमक वाली हवा आपके लुंग्स में भर रही है, बोट के हिलने से आपको बिल्कुल सुकून मिल रहा है। एपी एक सेल बोट रेंट कर सकते हैं और खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर फेरी में बैठकर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जा सकते हैं इस यूनिक आर्चिपेलागो में। आर्चिपेलागो सी भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर जाने और पानी के साथ सिंपल जिंदगी एंजॉय करने की जगह है। कुछ छुपे हुए खजानों को ढूंढने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पाहेलवोस्टो नेशनल पार्क की ओर जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां पुराने जंगल और चमकदार एमेथिस्ट की खदानें हैं। ये जगह किसी भी नेचर लवर का सपना है, जहां रास्ते घने पाइन के जंगलों से होते हुए चमकदार झीलों के पास से गुजरते हैं और लैम्पिवारा एमेथिस्ट माइन के ऊपर तक जाते हैं। जरा सोचो, खदान के बीचों बीच जाना, जहां ठंडी और नम हवा चलती है, और चमकते हुए एमेथिस्ट क्रिस्टल्स की दीवारों को देखना। आप खुद भी एमेथिस्ट ढूंढ सकते हैं, और शायद आपको यादगार के तौर पर घर ले जाने के लिए कोई लकी स्टोन मिल जाए। पाहेलवोस्टो नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहां नेचर की खूबसूरती जियोलॉजिकल वंडर्स से मिलती है। ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो आपको जमीन के नीचे छुपे हुए खजानों से हैरान कर देगा। फिनलैंड की खूबसूरती देखने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। हेलसिंकी शहर के बिल्कुल पास में नुक्सियो नेशनल पार्क है, एक शांत जगह भीड़ भाड़ से दूर। सोचो, ट्रेन से उतारते ही कुछ ही मिनट्स में आप घने जंगल, पत्थर और शांत झीलों से घिर जाओ। ये है नुक्सियो, एक ऐसी जगह जहां आप शहर से बाहर जाए बिना ही शहर की भीड़ भाड़ से बच सकते हो। पार्क के अच्छे से बने हुए रास्तों पर पैदल या साइकिल से घूम सकते हो, पिकनिक मना सकते हो और झील के किनारे रिलैक्स कर सकते हो, या फिर कनुए रेंट करके पानी में घूम सकते हो। नुक्सियो नेशनल पार्क इस बात का सबूत है कि नेचर का मजा लेने के लिए आराम को छोड़ना नहीं पड़ता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलते हैं रूकाकुसमो, जो कि एडवेंचरर्स के लिए एक पैराडाइज है, फिनिश लैपलैंड के बीचों बीच। इस जगह पे सब कुछ है, ऊंची ऊंची हिल्स, क्रिस्टल क्लियर लेक्स, तेज बहते रिवर्स और इतने सारे विंटर एक्टिविटीज की जिंदगी भर बिजी रहो। सोचो, स्कीज या स्नोबोर्ड पे स्नोवी ढलान से नीचे उतर रहे हो, हवा तुम्हारे चेहरे से टकरा रही है और तुम फ्लफी स्नो में से अपना रास्ता बना रहे हो। या सोचो, बर्फीले जंगल में डॉग स्लेडिंग कर रहे हो, हस्कीज की एक टीम तुम्हें अमेजिंग लैंडस्केप में से ले जा रही है। रूकाकुसामो एक ऐसी जगह है जहां तुम एडवेंचर का थ्रिल एंजॉय कर सकते हो और ऐसी मेमोरीज बना सकते हो जो लाइफ टाइम रहेंगी। अब जो ध्यान से सुन रहे हैं, और मुझे पता है कि आप सुन रहे हैं, आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए 2 सवाल। रूका में हर साल कौन सा विंटर स्पोर्ट्स इवेंट होता है और कौन सा मिथिकल क्रीचर कुसामो के जंगलों में घूमता है ऐसा कहा जाता है? कमेंट्स में अपने आंसर्स दो। टू डोस्टन ये रहा फिनलैंड के 10 बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स, बास एक्सप्लोर होने का वेट कर रहे हैं। क्रिस्टल क्लियर लेक्स और एंशिएंट फॉरेस्ट से लेकर एडवेंचर और कल्चरल जेम्स तक, फिनलैंड में हर ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक थम्स अप देना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन दबाकर ट्रैवल एडवेंचर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी लाइफ में थोड़ी फिनिश इंस्पिरेशन की जरूरत है। आइसिस एपिक जर्नी में मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहिए।